हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम मिनेश यादव है और आज हम पढ़ने वाले हैं कोशिका जीवन की इकाई। जैसा कि आप जानते हैं, पहले मैं पढ़ा चुका हूँ, एक वीडियो डाल चुका हूँ, वो आप देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। उसमें हमने पढ़ा था कोशिका क्या है। अगला टॉपिक है हमारा कोशिका सिद्धांत। तो हम कोशिका सिद्धांत पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, कोशिका सिद्धांत लिखा हुआ है, यहाँ से पढ़ सकते हो आप। 1838 में जर्मनी के वनस्पति वैज्ञानिक मैथियस लाइडेन ने बहुत सारे पौधों के अध्ययन के बाद पाया कि ये पौधे विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, जो पौधों में ऊतकों का निर्माण करते हैं। लगभग इसी समय 1839 में एक ब्रिटिश प्राणी वैज्ञानिक थियोडर श्वान ने विभिन्न जंतु कोशिकाओं के अध्ययन के बाद पाया कि कोशिकाओं के बाहर एक पतली परत मिलती है, जिसे आजकल जीवद्रव्य झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवद्रव्य झिल्ली कहते हैं। इस वैज्ञानिक ने पादप ऊतकों के अध्ययन के बाद पाया कि पादप कोशिका, कौन सी कोशिका? पादप कोशिका में कोशिका भित्ति मिलती। क्या मिलती? कोशिका भित्ति मिलती है, जो इसकी विशेषता है। उपरोक्त आधार पर श्वान ने अपनी परिकल्पना रखते हुए बताया कि प्राणियों और वनस्पतियों का शरीर वनस्पतियों का शरीर कोशिकाओं और उनके उत्पादों से मिलकर बना होता है। उनके उत्पादों मतलब क्या होता है? उनके उत्पादों मतलब होता है ऊतक। ऊतक होता है उनके उत्पादों मतलब। अब हम देखेंगे दूसरा पैराग्राफ। इसमें लिखा है स्लाइडेन और श्वान। स्लाइडेन और श्वान ने संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांतों को प्रतिपादित किया। ये याद रखना, कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो क्या आएगा? स्लाइडेन और श्वान ने। आगे दिया हुआ है, यद्यपि इनका सिद्धांत यह बताने में असफल रहा कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। जो इनका स्लाइडेन और श्वान का सिद्धांत था, वो क्या बताने में असफल रहा? तो वो है नई कोशिका का निर्माण कैसे होता है। फिर देखो, नई कोशिका का निर्माण कैसे होता है वो कौन बताया। फिर आए पहली बार, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, पहली बार रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो आए। कौन आया? रुडोल्फ विर्चो कब आए? 1855 ने स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती है। कोशिका क्या होती है? विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है। मतलब जो नई कोशिकाओं का निर्माण होता है पूर्व स्थित कोशिकाओं से होता है। उन्होंने एक स्लोगन दिया था, वो क्या है? अम्निस सेलुल ई सेलुला। अम्नो सेलुल ई सेलुला। उन्होंने स्लाइडेन और श्वान की परिकल्पना को रूपांतरित कर नई कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया। कौन सी कोशिका का सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो नई कोशिका सिद्धांत। मतलब जो पुराना कोशिका था वो किसने दिया था? स्लाइडेन और श्वान ने। याद रखना, वो दोनों साथ में दिए थे। और फिर बाद में आगे दिया हुआ है, वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में कोशिका सिद्धांत निम्नवत है। जो अभी के परिप्रेक्ष्य है वर्तमान समय में, यानी कि अभी का समय, तो वो क्या है? कोशिका सिद्धांत। तो दो लाइन ये जरूरी है, याद रख लेना। पहला है, सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पाद से बने होते हैं, मतलब ऊतक से बने होते हैं। फिर है, सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित होती है। मतलब जो सभी जीव होते हैं जो क्या होते हैं? कोशिका और कोशिका उत्पाद से बने होते हैं, यानी कि कोशिका कोशिका इकट्ठी होती है, ऊतक बनता है। फिर दूसरा दिया है, सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित होती है। मतलब जो पहली कोशिका है उसी से या तो विभाजन होगी या फिर कुछ भी होगा, उसी से बनेगी या फिर बड़ी होगी वो कोशिका है। ठीक है। अब इसमें इम्पोर्टेंट देख लेते हैं क्या क्या है। अब इसमें देखो इम्पोर्टेंस क्या क्या है। इसमें इम्पोर्टेंस है, सबसे पहले कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो सबसे पहले ये आना चाहिए कि एक तो सन याद रख लेना, 1838 जर्मनी से थे मैथियस लाइडेन, और उन्होंने पौधों के ऊपर अध्ययन किया था। फिर दूसरे है 1839 में ब्रिटिश प्राणी वैज्ञानिक थे, वो थियोडर श्वान थे, उन्होंने जंतु कोशिकाओं पर अध्ययन किया। बस ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फिर उन्होंने एक कोशिका सिद्धांत दिया जो कि क्या रहा? असफल रहा था। क्या रहा था? असफल रहा था। स्लेडेन और श्वान ने, उसने कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर रुडोल्फ विर्चो आए, वो 1855 में आए, ये भी याद रखना। और उन्होंने एक ये दिया था, अम्नु सेलुला ई सेलुला, वो भी ये ध्यान रखना, क्योंकि उन्होंने स्लेडेन और श्वान का जो कोशिका सिद्धांत पुराना था उसको नए तरीके से बताया। और ये जो दो लाइन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। और इसी तरह से लाइन टू लाइन एनसीईआरटी चलती रहेगी। और फिर बाद में, और इतने दिन बाद वीडियो आ रहा है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। धन्यवाद।